हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिमिलर कोचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो है हमारा मीटर सेतु और इसकी सिद्धांत और रचना को जानेंगे बच्चों। तो आज हम लोग इसी के बारे में देखेंगे मेरे डियर स्टूडेंट। तो देखिए बच्चों, हम लोग इसको समझेंगे, इसका परिभाषा और इसकी रचना और इसकी सिद्धांत को सबको जानेंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों, हमारे वीडियो में आप लोग बने रहिए अंत तक, क्योंकि आप सभी को एक अच्छे टॉपिक से साथ आपको रूबरू कराऊंगा बच्चों। तो देखिए बच्चों, मीटर सेतु क्या है हमारा। देखिए यहाँ पर मीटर सेतु द्वारा किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है कि यह जो है किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है बच्चों। अगर आप लोग व्हीटस्टोन सेतु नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, आप लोग वहां पर देख सकते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, हम लोग के यहाँ चित्र है, इसी को देख के हम लोग बताएंगे। तो देखिए बच्चों, हम लोग रचना देखेंगे, इसको रचना को देखेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिए बच्चों, रचना है हम लोग का। देखिए बच्चों, 1 मीटर कोई मैग्नीन का तार है। यहाँ पर 1 मीटर मैग्नीन का तार लेते हैं हम लोग। उसमें जो है ए और सी जो बिंदु है, इस पर 2 L आकार की 2 पट्टी लगी होती है बच्चों, और इस पर 2 संयोजक पेंच लगे होते हैं। यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक बच्चों संयोजक पेंच लगे होते हैं। और बच्चों बीच में एक संयोजक पेंच, एक बिंदु डी होती है, जिस पर 3 संयोजक पेंच लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं बच्चों? जिस पर 3 संयोजक पेंच लगे होते हैं बच्चों। आप लोग को बता दूं, यहाँ पर जो है, जो ए और डी के बीच में जो है बच्चों, एक प्रतिरोध बॉक्स लगा होता है, जो है ये प्रतिरोध बॉक्स है यहाँ पर। और जो है बच्चों, डी और सी के बीच में, यहाँ पर देखिए ध्यान से, डी और सी के बीच में एक प्रतिरोध यस लगा होता है। क्या लगा होता है? एक प्रतिरोध होता है, जो इसका नाम यस लिखते हैं बच्चों। और यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर बिंदु सी और ए से यहाँ पर एक जो है तार निकलते हैं बच्चों। यहाँ पर एक सेल लगाते हैं, माइनस, इस साइड माइनस टर्मिनल होता है, इस साइड प्लस टर्मिनल होता है। और यहाँ पर एक कुंजी लगी होती है, जिसका नाम के होता है कुंजी। और इसके बाद बच्चों देखिए, यहाँ पर जो बिंदु डी से, यहाँ पर बच्चों देखिए बिंदु डी से जो है एक संट लगा होता है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर, जिसे संट बोलते हैं। इसका काम होता है विक्षेप बताना, धारा का विक्षेप बताता है बच्चों। अगर शॉर्ट में क्वेश्चन पूछता है बहुविकल्पी में बच्चों कि संट का क्या कार्य है, तो इसको बता देंगे, संट धारा का विक्षेप बताता है बच्चों। क्या बताता है? धारा का विक्षेप बताता है। और यहाँ पर जो है, जो बिंदु बी पर इस विसर्पी कुंजी के द्वारा घिसकाते हैं, तो हम लोग का जो मीटर सेतु है, जो विक्षेप बताता है बच्चों, यहाँ पर धारा का, यहाँ पर घिसकाते हैं तो कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, यही आपका जो है मीटर सेतु है बच्चों। आप लोग अगर नहीं समझे हैं तो यहाँ पर लिख दिया हूँ आप लोग को, यहाँ पर देख लीजिए बच्चों। यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम लोग यहाँ पर रचना लिखा हूँ आप सबके लिए। देखिए बच्चों, मीटर सेतु में 1 मीटर लंबे मैग्नीन का तार होता है, जो एक लकड़ी के पैमाने पर बिंदु ए व सी के बीच में कसा होता है। क्या होता है? ए और सी के बीच में कसा होता है, 1 मीटर का मैग्नीन का तार होता है। बस सिंपल सी बात है बच्चों। और देखिए नीचे हम लोग का यहाँ पर है, ए व सी पर एक एल आकार की 2 पत्ती होती है। एल आकार की 2 पत्ती होती है बच्चों। यहाँ पर एल आकार की 2 पत्ती होती है, जिस पर 2 संयोजक पेच लगे होते हैं, जिस पर 2 संयोजक पेच लगे होते हैं। और दोनों के बीच एक पत्ती डी होती है। यहाँ पर डी होती है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग, दोनों के बीच एक पत्ती डी होती है, जिस पर 3 संयोजक पेच लगे होते हैं। इस डी पत्ती पर 3 संयोजक पेच लगे होते हैं बच्चों। ध्यान से देखिए आप लोग, ध्यान से देखते रहिए बच्चों, जिस पर 3 संयोजक पेच लगे होते हैं। आगे देखिए बच्चों, जिस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, उसे सी और डी के बीच में और एक प्रतिरोध बॉक्स ए और डी के बीच में लगा देते हैं। जिस तार का प्रतिरोध हमें ज्ञात करना होता है, यहाँ पर हम लोग लगाते हैं डी और सी के बीच में, और एक प्रतिरोध बॉक्स ए और डी के बीच में लगा देते हैं। इसे प्रतिरोध बॉक्स कहते हैं बच्चों।
और आगे देखिए बच्चों हम लोग का, ध्यान से देखिए आगे, डी के बीच में लगा देते हैं। तार के ए सिरे से बैटरी के धन सिरे से और सी सिरे को कुंजी K1 द्वारा बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं और सी सिरे को कुंजी K1 द्वारा ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। और संयोजक, यहाँ पर देखिए बच्चों, और संयोजक पत्ती डी से धारा मापी एक विसर्पी कुंजी से खिसकाते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक बिंदु डी से है जो हम लोग एक विसर्पी कुंजी है, इसे को हम लोग खिसकाते हैं तो हम लोग का जो विक्षेप होगा इसी संट में बताएगा बच्चों। देखिए बच्चों, अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। स्क्रीनशॉट आप लोग जल्दी से ले लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, हम लोग हटा दिए हैं आपके लिए, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके आगे हम लोग चलते हैं, क्या चलते हैं बच्चों, इसके आगे हम लोग सिद्धांत को देखेंगे बच्चों। इसका सिद्धांत है ए बी के बीच का प्रतिरोध, जो है यहाँ पर चित्र में देखिए बच्चों, ध्यान से आप लोग, ए और बी के बीच का प्रतिरोध यहाँ पर है। ए और बी के बीच का प्रतिरोध हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ए व बीच के बीच का, ए व बी के बीच का प्रतिरोध। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग आर, प्रतिरोध है तो हम लोग आर लिखेंगे। फिर ए बी, फिर लिखेंगे यहाँ पर ए बी इक्वल टू रो एल अपान में ए होगा बच्चों। क्या होगा? अपान में ए होगा, रो एल अपान में ए। फिर नीचे हम लोग लिखेंगे बच्चों बी और सी के बीच का प्रतिरोध। क्या लिखेंगे? बी सी के बीच का प्रतिरोध। क्या लिखेंगे बच्चों? प्रतिरोध लिखेंगे। तो ध्यान से देखिए आप लोग, इन बी और सी के बीच का प्रतिरोध लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे आर बी सी इक्वल टू लिखेंगे पी, जो लंबाई है हम लोग का 100 माइनस एल, तो हम लोग यहाँ पर 100 माइनस एल लिखेंगे बच्चों। ध्यान से देख लीजिए आप लोग। फिर नीचे हम लोग का जो क्षेत्रफल ए है, ए होगा। फिर देखिए बच्चों, ये जो है मीटर सेतु जो है बच्चों, बीच स्टोन सेतु के तरह कार्य करता है, तो इसलिए यह प्रतिरोध बीच स्टोन सेतु संतुलन के अवस्था में होगा। बीच स्टोन सेतु के साथ साथ संतुलन के अवस्था में होगा बच्चों। क्या होगा? संतुलन के। यहाँ पर लिख देंगे आप लोग कि यह परिपथ संतुलन के अवस्था में है। अवस्था में है। फिर देखिए बच्चों, जब संतुलन की अवस्था में है तो फिर हम लोग लिख देंगे यहाँ पर कि आर ए बी बराबर, हम लोग लिखेंगे आर ए बी। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग ध्यान से, आर ए बी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ए बी जो है हम लोग अपान में आर लिख देंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर लिखेंगे आर बी सी अपान में यस होगा। तो फिर हम लोग देखिए बच्चों, हम लोग का ये यस, ये आर है हम लोग का, तो यहाँ पर लिखेंगे आर ए बी का मान हम लोग लिखेंगे। हम लोग देखिए ध्यान से आप लोग, आर ए बी का हम लोग क्या लिखते हैं? रो एल अपान ए, फिर अपान में यहाँ पर रहेगा आर, फिर इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे रो 100 माइनस एल अपान में रहेगा ए, फिर कुल के अपान यहाँ रहेगा यस। तो देखिए बच्चों, ए से ए कट जाएगा और पी से पी कट जाएगा, रो से रो कट जाएगा, रो से रो कट जाएगा। फिर देखिए क्या बचा हम लोग का नीचे, देखिए आप लोग ध्यान से, क्या बचा? यल अपान आर इक्वल टू 100 माइनस
यल अपान यस। तो देखिए बच्चों, हम लोग का यस का मान निकालना होता है हम लोग का, तो यस को हम लोग आगे करेंगे और यल को नीचे भेज देंगे और इसको ऊपर। तो यहाँ पर लिखेंगे फाइनल में आपका यस इक्वल टू, इसको यहाँ कर देंगे R100 माइनस यल अपान में क्या हो जाएगा यल। देखिए बच्चों, यही आपका मीटर सेतु का जो सूत्र निकल के आ जाएगा, यही आपके इसी पर आपको सवाल लगाने को आएगा बच्चों। आप लोग लगा दीजिएगा अच्छे से। तो देख लीजिए बच्चों ध्यान से, आप लोग को अच्छे से बताया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों और अपने फ्रेंड में भेज दीजिए। तब तक के लिए बस करते हैं बच्चों, वीडियो लंबी हो चुकी होगी तो इसलिए हम लोग आज के लिए बस करते हैं।